हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। इज देयर एनी लोअर लिमिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि क्या कोई लोअर लिमिट है इलेक्ट्रिक फोर्स का दो पार्टिकल्स के बीच में अगर उनका सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को चलिए अब हम सॉल्व करके देखते हैं कोई लोअर लिमिट है या नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका पहले हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको पहले हम समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये क्या होता है, ये दो जो पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, उन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो वो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे Q1 Q2/r²। तो r यहाँ पे सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में। अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन ये है कि दोनों का सेपरेशन जो r है वो 1 सेंटीमीटर फिक्स्ड है। 1 सेंटीमीटर को अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू ये हो जाएगा 0.01 मीटर, ये हो जाएगा। और जो हमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ये जो है ये कांस्टेंट के होता है और इसका वैल्यू क्या होता है SI यूनिट्स में, कूलम स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें हमें पता है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम अगर Q1 Q2 ये दो वैल्यू जो मल्टीप्लाइड हैं इनको अगर हम लोएस्ट लिमिट पे ले जाएं तो उससे हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लोएस्ट लिमिट। तो हमें पता है चार्ज का लोएस्ट लिमिट क्या होता है, हम ये लिखेंगे चार्ज हैज ए लोअर लिमिट वो क्या है, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही Q का लोअर लिमिट होता है। तो हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो हम यहाँ पे Q ले लेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, वो कितने कितने के बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके बराबर है। तो हम Q1 Q2 दोनों को सबसे कम ले लेंगे, तो हम ये ले लेंगे कि Q1 इक्वल्स टू Q2 और वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने क्या किया, जो सेपरेशन है वो फिक्स दिया गया है और ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये दोनों हम चेंज नहीं कर सकते। हमने चार्ज जो दोनों हैं Q1 Q2 उसको मिनिमम ले लिया या फिर लोएस्ट ले लिया। तो अब हम जब कैलकुलेट करेंगे फोर्स तो वो लोएस्ट लिमिट आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 8 हम लिखेंगे लोएस्ट, ये कितना होगा, तो ये होगा, पुट करते हैं फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ गया Q1 Q2, तो E इंटू ई हो गया दोनों का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों ही नेगेटिव होंगे तो ये चार्जेस नेगेटिव हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास R है, तो R स्क्वायर कितना है 0.01 इसका स्क्वायर। तो सारे वैल्यू हम पुट कर देते हैं अभी, 9 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻
19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.01 इसके स्क्वायर। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें फोर्स कितना मिलेगा, 2.3 इंटू 10⁻, न्यूटन। तो ये हो गया फोर्स, जो लोएस्ट लिमिट है इसका फोर्स का। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। हमने जो फिक्स था, ये कांस्टेंट था यूनिवर्सल, उसको चेंज नहीं किया, और जो सेपरेशन था उसको भी चेंज नहीं किया। हमने बस लोएस्ट लिमिट किसका लिया, दोनों जो चार्जेस हैं उसका लोएस्ट लिमिट ले लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल गया लोएस्ट लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। थैंक यू।